आज तो पानी बरस गया, ठंडक हो गई है तो आवाज तेज आना चाहिए ना भाई। भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, आसमानी माता की। आज हम सबके मध्य बहुत ही सौभाग्य से हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय, कर्मठ और ऊर्जावान और विद्वान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे रजोदा ग्राम में पधारे हैं। वैसे तो किसी भी जिले में मुख्यमंत्री का आगमन एक बड़ी घटना होती है, लेकिन जिले से भी नीचे किसी गांव में मुख्यमंत्री का जाना ये अपने आप में गांव के इतिहास में दर्ज हो जाता है। और मुझे लगता है कि आज एक नया इतिहास रजोदा ग्राम का बन रहा है। मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आज हम सब रजोदा ग्राम के आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे राज्य के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा जी, यहाँ के जनपद अध्यक्ष देवेश जी, रामरूप जी, साहब सिंह जी, मुन्ना सिंह जी, कमलेश सुमन जी, रामवीर सिंह जी, जिले के कलेक्टर महोदय डीजी अजय शर्मा जी और उपस्थित सभी हमारे परिवार के बुजुर्गवार, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज संदीपनी विद्यालय बनकर अपने गांव में तैयार हुआ है। उसका लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी शिवमंगल जी कह रहे थे कि स्कूल को देख के मन में ये लालच आता है कि शायद हम लोग भी ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए अवसर मिलता। तो मैं शिवमंगल जी को कहना चाहता हूँ, अब इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करो फिर इसी जिले में जन्म लें और संदीपनी विद्यालय में पढ़ने का हम लोगों को मौका मिले। आप सब जानते हो कि गांव में विद्यालय बनता था तो कक्ष कम होते थे, विद्यार्थी ज़्यादा होते थे। एमएलए एमपी कभी आते थे, सरकारी अफसर आते थे, तो हम लोग गुजारिश करते थे कि साहब एक कक्ष और मिल जाए तो बच्चों के लिए बड़ा आराम हो जाए। कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा स्कूल किसी गांव को भी मिल सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, जिनके आशीर्वाद से ऐसे कई स्कूल पूरे मध्य प्रदेश को मिले हैं। और आज रजोदा का भी लोकार्पण हो रहा है, आज अंबा में भी ऐसा ही बना है, उसका भी लोकार्पण होने वाला है और थोड़े दिन में गोठ का भी बन जाएगा, उसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के हाथों होएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चिंतन है कि हमारे बेटे बेटी अच्छी तालीम प्राप्त करें और कम फीस में प्राप्त करें। आप इस विद्यालय को देखोगे तो शायद बड़ी से बड़ी फीस वाला भी विद्यालय इसकी टक्कर में
आपको नहीं दिखाई देगा। ये सस्ते दामों पर आम गरीब किसान का बच्चा अच्छी तालीम प्राप्त कर पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के विद्यालय बनाए हैं। एक जमाने में तो कक्ष कम पड़ता था, लेकिन आज इस विद्यालय में अगर हम देखेंगे तो जितने प्रकार की सुविधा बच्चों को चाहिए वो सब प्रकार की सुविधा इस विद्यालय में है और लगभग 27 करोड़ से अधिक राशि से यह विद्यालय बनकर तैयार हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय का लाभ उठाकर हमारे इस अंचल के लोग सिर्फ अंचल का ही नहीं, मुरैना जिले का ही नहीं, पढ़ के हमारे बेटा बेटी मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ।